सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हमारी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है। देखिए ये हमारे 10th क्लास की जो रिवीजन के से हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। सभी जो क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पिछले सालों में आए हुए हैं, जो भी आपके मॉडल पेपर या मास्टरमाइंड में आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ लेकर आए हैं और केवल हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको रिपीटेड हुए हैं। उसके अलावा जो चैप्टर वाइज हम नहीं, सॉरी चैप्टर वाइज ही करेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करेंगे जो आपका इंपोर्टेंट नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन वही सॉल्व होंगे यहाँ पर जो भी आपके इंपोर्टेंट है। और जो भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं सबकी पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड हो सकती है। देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, और सभी क्लासेस की स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में जो आपके फॉर्मूला वगैरह है वो तो सब आपको हमारी जो इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है वहां से जाकर देख लीजिए, अगर आपको कंटिन्यूअसली क्लास देखनी है जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर केवल हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे। और आज हम सबसे पहले बहुविकल्प जो मल्टीपल चॉइस है वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास होने वाली है आपकी। इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से करें, सारे क्लासेस अटेंड करें, सारे लेक्चर अटेंड करें। तो सभी के सभी जो रूल है आपको रूल भी समझाते चले जाएंगे हम यहाँ एंड टू एंड, और जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी के सभी बताते चले जाएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको चित्र में दे रखा पी के निर्देशांक ज्ञात करने। देखिए सबसे पहले सिंपली मैं आपको ओरली समझा देता हूं। सबसे पहले ये हमारे एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स का नेगेटिव साइड होती है, ये हमारी वाई की नेगेटिव साइड हो जाती है। और इसके निर्देशांक ओरिजिन बोलते हैं इसको, या मूल बिंदु बोलते हैं। तो हमारे जब इधर होंगे तो एक्स के प्लस होंगे और इधर हमारे एक्स के माइनस होंगे। ऊपर की साइड में वाई के प्लस होंगे, नीचे की साइड में वाई के माइनस हो जाएंगे। तो अब आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यह बताना कि जो बिंदु पी है वो आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे एक्स पर कितना चला है, माइनस के 3, 1 2 और 3। तो एक्स पर तो माइनस के 3 हो गए और वाई पर कितना चला है, 1 और माइनस के 2। तो 1 और माइनस के 2। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल टिक मारिए और आगे चले जाइए। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके जो विकल्प आते हैं, विकल्प भी आपको बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको इनमें से इस चैप्टर में से एक विकल्प आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट 2019 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पी के कोऑर्डिनेट में इसमें क्या करना है, पी में सबसे पहले आप ये देखिए एक्स में कितना चला है। एक्स में पॉजिटिव में 2 स्टेप चला और वाई में नेगेटिव में 3 स्टेप चला है। तो आपकी जो वैल्यू है 2 माइनस के 3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लिक कीजिए, मतलब सिंपल देखिए और क्लिक करते टिक करते चलिए और आपको नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई भी ग्राफ नहीं दे रखा है। इसमें आपको बिंदु माइनस के 3,4 की जो अक्ष से दूरी है वो निकालनी है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, एक्स वाई और एक्स डैश और आपका वाई डैश के बराबर। देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये तो आपकी एक्स की वैल्यू, ये आपकी वाई की वैल्यू। तो एक्स पर तो माइनस के 3, तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3। वाई पर देखिए माइनस के प्लस के 4। तो 1 2 3 और 1 4। तो आपकी जो ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपके कहां पर मिलेंगे, यहां पर जाकर। ठीक, तो आपसे पूछा एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है। तो देखिए एक्स अक्ष हमारा कौन सा है, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूं। देखिए एक्स अक्ष आपका कौन सा है, ये वाला आपका एक्स अक्ष है। तो इससे जब हम दूरी नापेंगे तो हम इस वाली दूरी को, मतलब डिस्टेंस को देखेंगे कि ये कितने है। तो ये हमारा कितने स्टेप है, 4 स्टेप। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये तो आपको होगा ग्राफ के थ्रू। अगर मैं आपको इतना टाइम तो होता नहीं है, 1 नंबर का विकल्प है आपका, तो मैं सिंपल बता देता हूं। जब भी आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको जो बाई वाला है उस पर टिक मार दीजिए, आंख बंद करके, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर कहे बाई अक्ष से दूरी तो एक्स वाले पर देखिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 2022 में और 23 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है आपसे कि बिंदु माइनस के 3 और 5 की जो बाई अक्ष से दूरी है वो निकालिए। पहला तरीका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी कहे एक्स अक्ष से दूरी लिख देते हैं। एक्स अक्ष से दूरी का मतलब है एक्स अक्ष से दूरी बराबर जो आपकी बाई की है।
y के निर्देशांक हैं, y के निर्देशांक। ठीक है, जो आपके y के निर्देशांक है वही वाले आपके हो जाते हैं। तो नेक्स्ट में इसमें पूरा था 22 है, तो आपके जो निर्देशांक है वो कौन से हो जाएंगे, एक्स अक्ष वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है। 5 में आपसे पूछा बाई अक्ष से दूरी निकालनी है आपको इसमें। तो बाई अक्ष से दूरी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स के कोऑर्डिनेट है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहे तो आप ग्राफ बना लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन है 2020 में, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आपका आया है, तो आप जो ऑप्शन नंबर सी है उस पर टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो आपसे बाई अक्ष से पूछा तो एक्स अक्ष वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें 5। मात्रा का मतलब है कोई भी एक मेजरमेंट, जैसे कि आपकी किलो होता है, यहाँ पे लीटर होता है, तो उसी तरीके इसमें कोई भी मात्रा का मतलब ये किसी में भी हो सकता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, कुछ भी, उसी तरीके से 5 मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड में चलते क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें एसएमएस कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे। नेक्स्ट, बिंदु 3,4 की कहां से दूरी, आपकी बाई अक्ष से दूरी बतानी है। तो बाई अक्ष से दूरी है वो आपकी हो जाएगी जो एक्स अक्ष से दूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब क्या है, आपको बिंदु माइनस के 3,4 की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है आपको। तो मूल बिंदु का मतलब है, मैं आपको एक सिंपल आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। मान लीजिए ये आपके एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये आपके वाई डैश। यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर आपके माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, 1 2 3 4, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 के बराबर। अब आपको करना क्या है, तो देखिए इसकी जो मूल बिंदु से दूरी निकालनी है आपको। तो आप ये मान लीजिए आपके जो पॉइंट है एक्स अक्ष पर 3 यहां पर हो जाएगा और वाई अक्ष पर जो 4 है आपका यहां पर हो जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा यहां पर माइनस के 3,4। तो आपकी यहां से मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, मतलब 0,0 से जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो आपको फॉर्मूला बता देता हूं, जो सूत्र है आपका, सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। किसी किसी बुक में ये जो फॉर्मूला आपको इस तरीके से ही मिलेगा, x1 माइनस के x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का स्क्वायर के बराबर। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट है माइनस के 3 और 4 और दूसरे कोऑर्डिनेट है 0,0 के बराबर। तो इसको मानिए x1 y1, किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ये आपका x2 और y2 के बराबर। तो आपका जो डिस्टेंस है मतलब d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर में 3 3 9 यहां से हो जाएंगे और 4 4 16 आपके यहां से हो जाएंगे। दोनों को ऐड किया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 के बराबर, और 25 को हमने सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका पेयर निकाला तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से, पिछली साल ही आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका डिस्टेंस निकालना, माइनस के 3 माइनस के 4, डिस्टेंस निकालिए 0,0 से। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू x1 y1, सेकंड वैल्यू x2 और y2 के बराबर। फॉर्मूला है आपका d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर। मैं दोनों लगा के दिखा देता हूं, कभी आप सोचे कि पहले तो उससे निकाला था, ये इसलिए निकाल दिया क्योंकि दोनों से मैंने आपको बताया था किसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, फॉर्मूला का अंतर आपका सेम आएगा। तो x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू माइनस के 3, तो इस तरीके से लिख लीजिए माइनस के 3 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू माइनस के 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 3 का स्क्वायर
और ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर आपकी y1 की वैल्यू है 4 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 के 9, 4 तक 16, अंडर रूट में 25 के बराबर, और आपकी वैल्यू ये 5 गुणा 5, और ये भी आपका आंसर हो जाएगा 5 के बराबर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपकी यहां पर भी डिस्टेंस निकालना मूल बिंदु से। तो 3,4, 0,0, x1 y1, x2 y2, डिस्टेंस हो जाएगा आपका x1 माइनस के x2 का स्क्वायर और y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। रूट में आपकी वैल्यू 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर और 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर, यहां हो जाए 9, यहां पर 16 के बराबर, दोनों को ऐड किया 25 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2020 का ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन नंबर 19 में और 20 में। सेम डिस्टेंस आपको मूल बिंदु से निकालने, तो माइनस के 6,8 और दूसरे हो जाएंगे 0,0। ये आपके x1 y1, ये आपके हो जाएंगे x2 और y2 के बराबर। अब आपको करना क्या है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 6 माइनस के 0 का होल स्क्वायर और 8 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो 6 6 36, 8 की 8 में तो 8 8 64, 64 आपके यहाँ पर में हो जाएंगे। यहाँ आपकी वैल्यू है 64 के बराबर, 64। दोनों को ऐड किया 100 और 100 के फैक्टर हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और रूट से बाहर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में x1 y1 और x2 y2, इस बार आपको मूल बिंदु नहीं दिया है, x1 y1 और x2 y2 ही दे रखे हैं। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, 2019 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो देखिए आपकी जो डिस्टेंस है, सबसे पहले x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस के 12 का स्क्वायर, और आपकी ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू भी आपकी माइनस में 0 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 17 का होल स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर के बराबर। बराबर में 17 गुणा 17 और रूट से बाहर निकाला तो यहाँ आपकी वैल्यू 17। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये कितनी बार रिपीट हुआ आपका, 22 में, 23 में और 24 में। हो सकता है आपको इस बार भी 25 में भी देखने के लिए मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x1 y1 और x2 y2, फॉर्मूला आपका डिस्टेंस d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू है d बराबर अंडर रूट में x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 1, सॉरी y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू आपकी 1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, ये भी आपकी वैल्यू है 4 के बराबर। दोनों को ऐड किया 8 आ जाएगा और 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर। तो अब आपका जो पेयर है वो 2 का कॉमन और यहाँ पर रूट के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी डी नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें रूट 3 है और हमारे पास रूट 2 है। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं, आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेम उसी तरीके से
आपको x1 y1 दे रखे हैं और यहाँ पर आपको x2 और y2 दे रखे हैं। तो इनकी डिस्टेंस निकालना है आपको। d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो d की वैल्यू है आपकी x1 की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -5 का होल स्क्वायर प्लस में y1 की वैल्यू है आपके पास -3 और -2 का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब भी इन वैल्यू को पुट करें माइनस प्लस का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो भी इसमें आंसर आपका सॉल्व होगा, अगर आपने गलत वैल्यू पुट कर दी है उसके बाद गलत आंसर आता है तो वो भी आपका इसमें दिया हुआ होता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करें और एक बार चेक और कर लें। मैं तो आपसे यही कहूंगा -6 की पावर 2 और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -5 की पावर 2 के बराबर। तो जो आपकी डी की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितना 6 36 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 के बराबर। दोनों को ऐड किया मैंने, तो दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 36 और 25, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 और 6 11 और यहाँ पर हो जाएगी आपके 6 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है डी बराबर ये हो जाएगी आपकी 61 के बराबर, वो भी अंडर रूट में। चलो 61, देखिए इसको हम रूट में सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए इसका जो आंसर है यहीं छोड़ देते हैं और ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पिछले ही साल आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस निकालना है, आपको पॉइंट इस बार अलग दे रखे, तो एक बार नोट कर लेते हैं। ए और बी -k, ये आपकी वैल्यू x1 y1 और ये आपकी वैल्यू x2 और y2 के बराबर। तो d बराबर x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। अंडर रूट में x1 की वैल्यू है a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में y1 की वैल्यू आपकी b और देखिए माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू x1 की ये थी और x2 की ये थी, तो a माइनस b और y1 की वैल्यू आपकी b थी तो b के बराबर रख ली और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, सेकंड है आपका b प्लस में a का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस के 2ab के बराबर। तो आप जब इनमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस के 2ab के बराबर। कैंसिल कीजिए। अब आपके पास 2 तो a स्क्वायर बच गए, दोनों को ऐड कर लिए, 2a स्क्वायर 1 यहां माना जाएगा 1 यहां माना जाएगा, इन दोनों को ऐड किए तो 1 यहां पर, दोनों हो गए आपके b की पावर 2 के बराबर। ये आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में और इन सब की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल आपको दिए हुए हैं, आपको वीडियो में मिल जाएंगे और आपको थंबनेल पे ही मिल जाएंगे, तो उनको आप वहां पर चले जाएं, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लें और आपके बोर्ड एग्जाम्स के हम उससे पहले आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके कंप्लीट करा देंगे और आपको पूरी कंप्लीट जो क्वेश्चन है आपको 100 में से कम आप 90% और 95 से एबव आप अटेंड करेंगे उन क्वेश्चनों को जो भी हम कराएंगे और सभी क्वेश्चन आपको उन्हीं में से मिलेंगे जो हमने करा दिए। ठीक है, तो इसलिए सभी जो आपके क्लासमेट वगैरह हैं, जो भी आपके स्टूडेंट है, उनको वीडियो शेयर करें और अगर कोई आपको किसी तरीके का इश्यू होता है इन क्वेश्चनों में या किसी तरीके से, आप टेलीग्राम पे एसएमएस ड्रॉप कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहे वीडियो में और लाइक और शेयर करते रहे, कमेंट भी करते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।